हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रिलियंट लॉन्चर। आज हम इस वीडियो में क्लास 11 के चैप्टर नंबर फर्स्ट सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हमने क्या देखा था, इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे। इससे पहले हम लोग हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल होमोएटॉमिक के बारे में क्या करें डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में हमने, ठीक है ना। अब हम इस वीडियो अब आज हम क्या करेंगे, आज हम इंपेरिकल फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि इंपेरिकल फार्मूला होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंपेरिकल फार्मूला में कि इंपेरिकल फार्मूला होता क्या है। से पहले हम लोग वैसे पढ़ चुके हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर मास पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे इंपेरिकल फार्मूला। तो इंपेरिकल फार्मूला क्या कहता है, देखो इंपेरिकल फार्मूला ये कहता है किसी भी, ठीक है, क्या कहता है, किसी भी मॉलिक्यूल्स में, ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल्स में क्या करता है, ये किसी भी मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, C6, ठीक है, ग्लूकोज का C6H12O6, ये क्या है, ये मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। और क्या है, ये मॉलिक्यूल्स है। तो ये बताता है कि किसी भी मॉलिक्यूल्स में कितने एटम प्रेजेंट है, ये कौन बताता है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला बताता है। शॉर्ट में लिख देती हूँ, ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला बताता है। बट इंपेरिकल फार्मूला क्या कहता है, इंपेरिकल फार्मूला वो किसी मॉलिक्यूल्स में उसकी फिक्स्ड रेशियो बताता है, ठीक है। इंपेरिकल फार्मूला क्या करता है, किसी मॉलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट है, ये कौन बताता है, इंपेरिकल फार्मूला बताता है। तो और ये क्या होता है, ये सिंपलेस्ट होल नंबर बताता है, ठीक है। कौन कौन इंपेरिकल फार्मूला, एक बार और अच्छे से समझा देती हूँ। इंपेरिकल फार्मूला क्या करता है, किसी भी मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट एटम्स की क्या है, सिंपल होल रेशियो को कौन बताता है, इंपेरिकल फार्मूला बताता है, ठीक है। एग्जांपल के लिए देख लो, ये क्या है, C6H12O6, ये क्या है, ग्लूकोज है, ठीक है। ये कितने ये मॉलिक्यूल्स में कितने एटम प्रेजेंट है, ये कौन बताता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला बताता है। बट इस इंपेरिकल फार्मूला क्या बताता है कि किसी मॉलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट है, इसकी फिक्स्ड रेशियो इंपेरिकल फार्मूला बताता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि क्या है, सिंपल होल नंबर रेशियो कौन बताता है, इंपेरिकल फार्मूला क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे कितने कार्बन है, ये देखो 6 है, 6 है। इसका क्या होगा, इसका रेशियो कितना होगा, इसका रेशियो कितना होगा, इसका रेशियो होगा 1, ऐसे कटा देते हैं, ठीक है ना। तो ये 1:2:1 होता है। ये क्या कर, ये कौन बताता है, ये इंपेरिकल फार्मूला बताता है। इंपेरिकल फार्मूला किसी इंपेरिकल फार्मूला को क्या सिंपल वर्ड रेशियो से क्या करता है, इसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, उसे इंपेरिकल फार्मूला कहते हैं। अब देखो ये क्या हो गया, कितने कार्बन हो गया, अब ये हो गया C और ये हो गया C हो गया, ठीक है। कितने कार्बन कितना है, एक है, तो ये कार्बन हो गया। अब ये हाइड्रोजन कितना हो गया, रेशियो में कर रहे हैं ना, ये हो गया 2 और ये हो गया, ये क्या है, ये क्या है, ये ग्लूकोज का क्या है, इंपेरिकल क्या है, फॉर्मूला है, ठीक है। सो इससे क्या हो गया, इसे आप समझ गए होंगे, ठीक है। ये कह सकते हैं कि इंपेरिकल फार्मूला क्या है, किसी मॉलिक्यूल्स में क्या है, किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट क्या एटम्स के क्या है, फिक्स्ड रेशियो बताता है, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो एग्जांपल के यहाँ पे बेंजीन ले लेते हैं। बेंजीन क्या है, C6H6 बेंजीन है, जानते हो, ठीक है। अब देखो इसकी रेशियो क्या होगी, इसकी रेशियो होगी 1:1, क्या होगी इसकी रेशियो 1:1 होगी, ठीक है। तो अब देखते हैं ये क्या होता है आगे। अब देखो, अब इसी की में क्या करते हैं हम लोग, ये कार्बन कितना होगा यहाँ पे, एक है, तो अब इसको हम इंपेरिकल फार्मूला में लिखते हैं, यहाँ पे अच्छे से लिख देते हैं, ठीक है, आप लोग को इजी समझ में आएगा। ये हो गया कि इसकी रेशियो हो गई 1:1। अब इसको इंपेरिकल फार्मूला कैसे लिखेंगे, C कार्बन एंड हाइड्रोजन, ये क्या है, इसको बोल सकते हैं इंपेरिकल फार्मूला, ठीक है, बोल सकते हैं। तो ये है इंपेरिकल फार्मूला, ठीक है। ये इसको लिख देती हूँ इंपेरिकल फार्मूला, ठीक है। इससे आप लोग को क्या होगा, समझ में इजिली आ जाएगा, ठीक है, आ गया समझ में। अब देखो अब आगे क्या होता है, अब बट मैं बता रही हूँ, ठीक है, ऐसा किसी भी क्या होता है, एक ऐसा टाइप होता है किसी भी मॉलिक्यूल्स का, ठीक है, इसका तो इतना रेशियो आ गया,
बट ये क्या है, कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी होते हैं जिनकी रेशियो क्या होती है, इनकी रेशियो चेंज नहीं होती। देखो यहाँ पे सी एल्कोहल का लेते हैं C2H5OH, इनकी रेशियो क्या होगी, इनकी रेशियो होगी 1:6:1। कैसे, देखो 1:6:1, ये कैसे आया, समझ में आया। ये देखो ये हो गया एथेनॉल हो गया, ठीक है। कितना है कार्बन यहाँ 2, हाइड्रोजन कितना है यहाँ, इसमें ऐड हो गया तो 6, तो कितनी होगी इसकी रेशियो 1 रेशियो कितनी 6:1। अब देखो ये क्या होता है, इसमें इसका इंपेरिकल फॉर्म, इसको देखते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला, ये रिप्रेजेंट नहीं करता, ठीक है, इसमें फॉलो नहीं होता। ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसमें क्या होता है, इसमें इंपेरिकल फॉर्मूला इंपेरिकल चेंज नहीं होता, ठीक है। ये इसकी रेशियो ये होगी, ठीक है, आया समझ में। सो आगे देखते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन क्या है, ये क्या कह रहा है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, कौन से, देखो क्या कह रहा है, एक इसमें एक क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन कितना है 61% है। कितना है कार्बन, 61% कार्बन है, ठीक है। ये देखो 61% कार्बन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कार्बन इक्वल कितना परसेंट है, 61% है। और हाइड्रोजन कितना है, ये हाइड्रोजन, और इसका क्या है 11%, कितना दिया है 88। ये तो हमें क्या है, इसमें तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, हाँ, बट आप लोग को मैं ये समझा रही हूँ कि कोई भी कंपाउंड कितना में बनता है 100%, क्या है 100% में बनता है, ठीक है। कोई भी कंपाउंड कितना में बनता है 100% होता है। बट ये क्या कर रहे हैं, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन की वैल्यू की, कार्बन कितने परसेंट में है 61% में है, और हाइड्रोजन कितना है 11.88% में है। और हमें पता है कि क्या है, कोई भी कंपाउंड कितने 100% में होता है। तो देख लो, तो क्या होता है, जो जितना बचा है वो क्या होता है, ऑक्सीजन का होता है, ठीक है। जितना बचा रहता है वो ऑक्सीजन का, दोनों को देखो, दोनों को ऐड कर लेते हैं, ये कंपलसरी है ना। ये क्या है, जितना बचा रहता है वो क्या है, ऑक्सीजन ही रहेगा, ठीक है। जी कंपाउंड में जो भी ठीक है, कंपाउंड में जितना बचा रहता है, जैसे कि कार्बन यहाँ पे कितना है 61% है, और हाइड्रोजन कितना है 11.88% है। तो जितना बच रहा है वो क्या होता है, हमेशा ऑक्सीजन ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बताती हूँ 61% कितना, दोनों को ऐड कर देते हैं, ये 61% और ये क्या है 11 क्या है 88, ठीक है, इस बोल सकते हैं। अब देखो दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, ये इतना नहीं, ये देखो ये क्या है, ये हो गया 72.88%। ये क्या है, ये कितना है ठीक है, इतना दोनों ऐड होके इतना हो रहा है। अब देखते हैं कि कंपाउंड में ऑक्सीजन की वैल्यू क्या होती है। तो हम लोग दोनों को क्या करते हैं, हम लोग क्या 100 से माइनस कर देते हैं 72 को, -72.88, तो कितना परसेंट आया, देखो कितना आएगा, ऑक्सीजन इक्वल 27.12। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का मास कितना हो गया, सॉरी ऑक्सीजन का परसेंट कितना हो गया, ये 27.12, ठीक है। इतना समझ में आया। अच्छा एक बार क्वेश्चन समझाती हूँ, देखो कोई क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितना है 61% क्या है कार्बन है, और हाइड्रोजन कितना है 11.88% है। तो इसकी वेपर डेंसिटी कितना दिया है, कंपाउंड की 59% दिया है, ठीक है। कितना दिया है 59% दिया है। तो इसका क्या निकालना है, हमें कैलकुलेट करना है इंपेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। ये क्वेश्चन है, यहाँ पे ये बता दी मैं, कार्बन कितना परसेंट है दिया है हमें, हम दोनों को ऐड कर दिए। तो मैं बताई हूँ कि कार्बन और हाइड्रोजन कोई भी कंपाउंड 100% में होता है, तो कार्बन और हाइड्रोजन का दोनों करके जितना जो बचा है वो क्या है ऑक्सीजन का होता है, बताई हूँ। तो ऑक्सीजन कितना पर बचा है यहाँ पे 27.12, ये इतना समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक क्या बोलते हैं बॉक्स बनाते हैं, ठीक है। ये देखो
सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, एक होता है एलिमेंट्स का और फिर होता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास आपको समझ में नहीं आएगा, फुल कर देती हूँ मैं, ठीक है। फिर उसके बाद है मास, ठीक है, मास परसेंट। एटॉमिक मास जानते हो ना? हाँ ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं एटॉमिक मास क्या होता है, पिछले ही वीडियो में पढ़े हैं। देखो मास रेशियो क्या होता है, इसमें निकाले एक में क्या निकाले, मास रेशियो, फिर होता है सिंपल रेशियो। अब यहाँ पे समझना, ठीक है। अब देखो एलिमेंट्स कितना है, क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में क्या दिया है, कार्बन एलिमेंट्स है, एक है हाइड्रोजन एलिमेंट्स है और एक क्या है, ऑक्सीजन एलिमेंट्स है। अब हम लोग कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हैं, तो ऑब्वियसली क्या है, कितना है, कार्बन का होता है एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है क्वेश्चन में एक बार दिखाती हूँ। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, कार्बन कितना परसेंट है 61% और क्या है और हाइड्रोजन कितना है 11.88% और यहाँ पे हम लोग क्या निकाल लिए हैं, ऑक्सीजन के निकाल लिए हैं। तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो ये इधर इधर हो जाएगा तो भी कुछ नहीं होता, ठीक है, ये बॉक्स में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो ये टेबल में, ठीक है, ये टेबल, हाँ ये टेबल को याद करना जरूरी है ना, मैं बता रही हूँ। सो क्या है, अगर ये टेबल इधर हो जाएगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो, ठीक है, बट ये टेबल को याद होना चाहिए। देखो मास कितना है कार्बन का, मास है क्वेश्चन में दिया है 61% दिया है, ठीक है। और हाइड्रोजन कितना है 11.88% है, ठीक है। और ऑक्सीजन कितना है, 16 है। तो 16 का हम लोग कितना निकाले थे 27 निकाले थे, 20 ये एटॉमिक मास है ना, 27 पॉइंट क्या निकला था 12%, ठीक है। अब देखिए इसका हम लोग क्या निकालते हैं, मास रेशियो निकालते हैं। तो देखो मास रेशियो क्या होता है, मास रेशियो जो परसेंट और क्या करता है एटॉमिक मास का, ये जितना मास है उसको किससे हम लोग डिवाइड करेंगे, एटॉमिक मास से। इससे क्या निकलता है, मास रेशियो निकलता है। ये देखो 61 बाई कितना है 12, ठीक है, इक्वल दोनों को करके देखो चलो, ठीक है। कंटिन्यू मैं इसको वो कर रही हूँ, 11.88% है और इसका एटॉमिक मास होता है 1 और ये हो गया 27.12%। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, डिवाइड करते हैं कितना आएगा 5 पॉइंट कितना आएगा, आप लोग कर रहे हो ना, चीटिंग नहीं, ठीक है। देखो ये फिर इसका आता है ना सबको, हाँ सीख लेना, नहीं आता है फिर भी, बट ये टेबल याद होना चाहिए, ठीक है। अभी इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आ गया, ये आ गया, ये तो सिंपल है 11.88 और ये क्या है 16 को 27 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.69, सब कर रहे हो ना, ठीक है। अब देखो करके देखो, अब देखो इसकी सिंपल रेशियो देखते हैं तो ये क्या होता है, यहाँ पर समझा दूं ना, कितना आया ये 5.08 है, 08 है ना, अच्छे से देख लो, ये 11.88 है, ये क्या है इसका पूरा 1.69। तो क्या होता है, जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है उसको सबसे डिवाइड करते हैं सिंपल रेशियो निकालने के लिए, जो सबसे छोटा होता है तो सबसे छोटा कौन सा है 1.69, तो 1.69 को क्या करते हैं हम लोग सिंपल रेशियो निकालने के लिए, यहाँ पे रेशियो नहीं लिखा है ना, रेशियो, सिंपल रेशियो निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपल रेशियो निकालने के लिए सबको उसके मास रेशियो से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो सबसे छोटा है 1.69, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 5 पॉइंट कितना है 08 पॉइंट है ना, और कितना है ये सबसे स्मॉलेस्ट, ये कितना 1.69, सब कैलकुलेट करो ना, चलो मैं, और ये देखो ये कितना है 11.88 और डिवाइडेड बाय कितना 1.69, और यहाँ पे क्या है देखो
ये तो 1 तो इजी है 1.69 डिवाइडेड बाय क्या है ये कितना ये हो गया 1.69। अब इसको हम लोग निकालते हैं ठीक है आप लोग निकालना ठीक है चलो निकालो। तो इसका आएगा 3 पॉइंट में आएगा ठीक है इसको 0.03 ना। अब इसको देखो ये होगा 7 सिंपल रेशो क्या आएगा 7 है तो इजी है ना। ये 1 तो यहाँ पे देखो कार्बन कितना है सिंपल रेशो देखते हैं तो कार्बन कितना है 1 है सॉरी कार्बन कितना है सिंपल रेशो कार्बन का कहाँ गया ये देखो 3 और हाइड्रोजन का कितना है 7 है और ऑक्सीजन का कितना है 1 है ये 1। तो अब देखो इसको हम लोग आगे ये निकल गया हम लोग का सिंपल रेशियो और ये क्या है हमारा मैं बताई हूँ जो सिंपलेस्ट क्या कहते हैं सिंपलेस्ट होल नंबर देता है वही क्या है एम्पिरिकल फॉर्मूला है। तो अब देखो एम्पिरिकल फॉर्मूला हमारा निकल गया याद रखना ये है कि क्या है सी क्या है सॉरी कार्बन है ना कार्बन कितना है 3 था कार्बन 3 और हाइड्रोजन कितना था एक बार चेक करें क्या देखो क्या है ये देखो हाइड्रोजन कितना है 7 है यहाँ ना ये हाइड्रोजन 7 है तो ये हुआ हमारा निकल गया और 1 था ये हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है ये हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला है ठीक है ये हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला है। अब देखो अब यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा हमें क्या निकालना पड़ेगा वेपर डेंसिटी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला है एन ये एन क्या है जितना हम क्या है एग्जाम्पल में जो कॉमन निकाले हैं वो क्या है एन है ठीक है। तो एन का क्या होता है फॉर्मूला एन इक्वल क्या होता है वेपर डेंसिटी होता है ठीक है लिख देती हूँ वेपर डेंसिटी आप लोग को समझ में आया है ठीक है ये डेंसिटी ठीक है भाई क्या होगा ये होगा एम्पिरिकल क्या है फॉर्मूला वेट फॉर्मूला जिसको मास भी कहते हैं ठीक है वेट। अब ये वेट ना इसको क्या मास भी बोल सकते हैं ठीक है एम्पिरिकल मास भी बोलते हैं शॉर्ट में लिखना चाहोगे तो वीडी और ये क्या है ई एफ डब्ल्यू लिखो या एम लिखो ठीक है कोई कुछ भी लिखो। अब देखो हमें क्या मिल गया एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या मिला है हमें कितना है कार्बन कितना है 3 है हाइड्रोजन 7 है और ऑक्सीजन 1 है ठीक है। तो इसका हम लोग सबसे पहले क्या निकालते हैं मास निकालते हैं एम्पिरिकल मास का वेपर डेंसिटी तो हम लोग को दिया है क्वेश्चन में दिया है ना चेक करेंगे देखो मैं बता रही हूँ वेपर डेंसिटी कहाँ है ये हमारा वेपर डेंसिटी कहाँ है वेपर डेंसिटी कितना दिया है यहाँ 59 है क्लियर है 59 दिया है तो हम लोग को निकालना नहीं पड़ेगा वेपर डेंसिटी एन इक्वल क्या है वेपर डेंसिटी 59 दिया ना याद रखना। अब यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे हम लोग यहाँ पर एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकालेंगे ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को पता है कैसे निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास निकालना सिखाई हूँ ना वैसे ही देखो एम्पिरिकल मास निकालते हैं तो कितना कार्बन है हमारे पास कितना कार्बन है कार्बन क्या है 3 कार्बन है और कार्बन की एटॉमिक मास क्या होती है 12 होती है ठीक है कितनी होती है 12 होती है ये देखो ये हो गया 12 और क्या है प्लस हाइड्रोजन कितना है 1 है तो ये हो गया एटॉमिक मास 1 होता है यू नो ना। अब देखो यहाँ पे ये 7 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन का कितना होता है एक ही है और एटॉमिक मास कितना 16 होता है तो ये देखो तो कितना हो गया 12 3 का कितना होगा ये यहाँ पे आ जाएगा 36 ठीक है यहाँ पे आ जाएगा 7 और यहाँ पे आ जाएगा 16। अब तीनों को ऐड करते हैं तो कितना आएगा देखो ये यहाँ पे आ जाएगा 36 और 7 कितना हो जाएगा 52 ठीक है क्या आ जाएगा यहाँ पे देखो टोटल कितना सॉरी ये 36 और 16 कितना ये तो यहाँ पे आ गया टोटल 59 आ गया। अब देखो एन क्या कॉमन नंबर में बताई थी दोनों में से एन निकालने करके एन का फॉर्मूला होता है वेपर डेंसिटी
और क्या है एम्पेरिकल, ये तो निकल गया। कितना है वेपर डेंसिटी, कितना दिया है हम लोगों को 59 दिया है। तो यहाँ पे आगे हम लोग करते हैं, यहाँ पे देखते हैं 59 और यहाँ पे n स्क्वायर रहेगा ना, n स्क्वायर 59 पुट कर रहे हैं ना, ये फॉर्मूला में पुट करना है। अब 59 ये हम लोग का एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट या फिर मास निकल गया। कितना आ गया, तो हमें n स्क्वायर कितना मिल गया, 1 मिल गया। ठीक है, n स्क्वायर कितना मिल गया, 1 मिल गया। अब देखो, अब हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, ये देखो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का वो होता है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शॉर्ट में लिख रही हूँ ना, यहाँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का ये होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला कहाँ, यहाँ लिखती हूँ, यहाँ पे आप लोग को इजी समझ में आएगा। ठीक है, ये यहाँ पे क्या लिखती हूँ, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का, ये मॉलिक्यूलर शॉर्ट में है ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और ये होता है एम्पिरिकल, शॉर्ट में लिखते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला का होल का क्या है, m। ठीक है, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना निकला है हमारा यहाँ पे, कि कहाँ C3H कितना है, हाइड्रोजन 7 और O कितना है, वो है। ये हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया। अब पूरे का n कितना मिला है, 1 मिला है। तो इसका आंसर क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना निकलेगा, कितना निकलेगा, ये m मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल C कार्बन 3H7 और वो 1 है, 1 को 1 है मतलब कुछ नहीं लिखाएगा, लिखा सकता है क्या, नहीं, तो यहाँ पे 1 है, समझ जाओ। तो 1 को लिख भी नहीं सकते, नहीं लिख सकते। तो ये क्लियर है, आया समझ में। सबसे पहले देखो, ये एक बार और एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया है, सबसे देखो क्या क्वेश्चन में दिया है, कार्बन कितना है, कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन कितना है, 61% है, हाइड्रोजन कितना है। तो मैं बताइए कि कंपाउंड तो 100% में बनता है, कुछ भी चीज, ठीक है 100% बनता है। तो हम लोग दोनों का क्या करके निकाल लिए, दोनों को ऐड करके हम लोग क्या 72 है, तो 72 को हम लोग किसमें 100 में क्या कर दिए, माइनस कर दिए, तो हम लोग को ऑक्सीजन का मास पता चल गया। अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन में निकालना है हम लोग को एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये देखो, हम लोग ये टेबल बना लिए, एक एलिमेंट्स, एटॉमिक मास, मास रख दिए, ठीक है, मास, फिर मास रेशियो और ये सिंपल रेशियो। कार्बन की, कार्बन लिख लिए, हाइड्रोजन लिख लिए, ऑक्सीजन लिख लिए, ठीक है। एटॉमिक, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या है, इसका क्वेश्चन में दिया है मास कितना कितना परसेंट क्या है, प्रेजेंट है, तो 61%, और ये हम लोग निकाले हैं 27.12 करके। अब मास रेशो क्या करते हैं, जो मास रहता है उसको हम लोग किससे, एटॉमिक मास से डिवाइड कर देते हैं। तो क्या हुआ, 61 बाई क्या है 12, तो हम लोग का आया 5.08, इसका आया 11.88 और इसका 1.69 आया। ठीक है, अब देखते हैं सिंपल रेशियो में क्या होता है, जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो रहता है मास रेशियो, उसको क्या करते हैं सबसे डिवाइड कर दिवा देते हैं। तो 5.8 से किए तो हम लोग 3 आया, और फिर इस क्या बोलते हैं हाइड्रोजन से किए तो कितना आया 7 आया, और इसका दोनों डिवाइड किए तो 1 आया। तो यहाँ ये हमारा क्या निकल गया, ये हमारा इम्पेरिकल फॉर्मूला निकल गया, कार्बन 3 और हाइड्रोजन 7 और वो 6, ये क्या है हमारा इम्पेरिकल फॉर्मूला निकल गया। ये देखो, ये हमारा इम्पेरिकल फॉर्मूला। अब हम लोग क्या किए, फॉर्मूला है जो कॉमन, m मीन्स जो कॉमन निकाले थे वो है ना, इसकी क्या है, इसकी ये फॉर्मूला होता है वेपर डेंसिटी, ठीक है, क्या है अपॉन क्या है इम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, अब हम लोग क्या है क्वेश्चन में वेपर डेंसिटी 56 दिया है। अब हम लोग जो इम्पेरिकल फॉर्मूला निकाले हैं उसका हम लोग को मास निकालना है, तो हम लोग मास निकाल लिए 3 × 12 प्लस, ठीक है 1 7, फिर 1 × 16, टोटल कितना आया 56 आ गया। अब 56 आ गया तो हम लोग दोनों को ये पुट कर दिए, इसमें दोनों पुट किए तो कितना आया हम लोग का n का मान आ गया 1। अब 1 आ गया तो 1 को हम लोग किसमें, अब मॉलिक्यूलर फार्मूला में हम लोग क्या करते हैं उसको, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल क्या है एम्पिरिकल फार्मूला पूरे का n वो होता है, फिर उसका क्या करते हैं C, कार्बन का कितना है यहाँ पे
कार्बन 3 इसको यहाँ पे पुट कर दिए तो 1 नहीं है मतलब है नहीं है मतलब कुछ नहीं है लिखते हैं ना, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट को एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग, ये देखो ये क्या है, इसमें क्या बताया है यहाँ पे कि किसी भी क्या है कार्बन कंपाउंड क्या है जिसमें ऑक्सीजन और अप्रोक्सीमेट कितना है दोनों का मॉलिक्यूलर मास 2 क्या है 290 दे दिया है, ठीक है। क्या है 290 दे दिया है तो इसको क्या करना है, इसको इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, ठीक है। अब चलो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मैं आप लोग को बताई हूँ कि कार्बन और ऑक्सीजन दोनों का दे दिया है ना, मॉलिक्यूलर मास दोनों को दे दिया है। देखो तो क्या है, देखो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखते हैं, हाँ कार्बन कितना है, कार्बन ले लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, देखो मॉलिक्यूलर मास गिवन, मॉलिक्यूलर मास कितना है 290। इसमें क्या कर दिया है, इसमें मॉलिक्यूलर मास दे दिया है ना, तो हमें इसमें सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। अब देखो ये क्या है कार्बन, कार्बन है और ये यहाँ पे ऑक्सीजन का भी दे दिया है, तो ये ऑक्सीजन आ रहा है समझ में। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, एक टेबल बनाते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे टेबल बना लेते हैं हम लोग, यहाँ पे ये होता है एलिमेंट्स, एक होता है क्या है, चलो बोलते जाओ, एटॉमिक मास। आई होप कि क्या बोलते हैं आप लोग को इसमें समझ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास लिखते थे, मॉलिक्यूलर मास के बाद सॉरी एटॉमिक मास, फिर मास के बाद क्या बताई थी मैं आप लोगों को, क्या बताई थी, मास रेशियो बताई थी। ये हुआ मास रेशियो, ठीक है। मास रेशियो के बाद हम लोग निकालते हैं सिंपल रेशियो, ठीक है। सिंपल रेशियो ये अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या है कार्बन और ऑक्सीजन है, तो कार्बन कितना देखो क्वेश्चन में यहाँ पे बता रही हूँ ना, कार्बन कितना परसेंट दिया है 50%। तो ऑब्वियसली मैं बताई हूँ किसी भी कंपाउंड क्या 100% रहता है, तो हम लोग ऑक्सीजन के इजिली निकाल लिए। ये हो गया, सॉरी ना यहाँ पे एटॉमिक मास कितना होता है 12 होता है, ये मास परसेंट कितना है 50, और ऑक्सीजन का होता है 16, और यहाँ पे क्या है ये है 50, ठीक है। ये आया समझ में, 50% मैं बताई हूँ। अब मास रेशियो निकालते हैं, तो मास रेशियो में बताइए 50 क्या है डिवाइडेड बाय 12, और फिर इसका होगा, चलो इसको करते जाओ सॉल्व। ये 12 अब दोनों को क्या करते हैं, इसको हम लोग करते हैं डिवाइड, चलो कितने में कटेगा 12, ये हो गया 4.16 रेशियो, और यहाँ पे हो गया 3.12 रेशियो। ये आया समझ में। अब मैं बोली थी जो स्मॉलेस्ट नंबर रहता है उससे हम लोग क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं, तो इसको फिर से हम लोग क्या करेंगे 4.16 3.12, ठीक है। इसमें भी हम लोग 3.12 और यहाँ पे क्या है 3.12, ठीक है। ये सबसे स्मॉल, अब दोनों को डिवाइड करते हैं, चलो करो, ठीक है, नो चीटिंग, चलो करो। तो इसका आएगा 1.33 ऑलमोस्ट 34, ठीक है। इसको 34 क्या ले सकते हैं, ये इंटू ये 3 4, और इसमें यहाँ पे क्या होता है 4, और यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3 इक्वल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना ये 4 है ना, 4 दिख नहीं रहा है, 4 है ये और ये 3 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोगों का इंपेरिकल फार्मूला समझ में आ गया, कार्बन और ऑक्सीजन कितना इंपेरिकल फार्मूला इसका, ये इंपेरिकल फार्मूला लिख देती हूँ, कंफ्यूज ना हो आप लोग। ये है कार्बन कितना है 4 है, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है 3 है। ये आ गया समझ में, ठीक है। अब देखो इसका मॉलिक्यूलर मास हम लोग को पहले से दे दिया है, दे दिया है ना, कितना दिया है याद करो, चलो क्वेश्चन यहाँ पे देखो,
यहाँ पे दे दिया हम लोगों को 290 दिया है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ये है 290। अब हम लोग इसका दोनों का हम लोग क्या निकालते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला का। कार्बन कितना है, कार्बन का होगा 12 इंटू 4 कितना हो जाएगा, कितना होगा, चलो करो। और इसका 16 इंटू कितना है, ऑक्सीजन 3 है ना, हाँ 3 है, तो टोटल कितना आ जाएगा इसका, कितना आएगा एम्पिरिकल फार्मूला मास कितना होगा, कितना आएगा 96 आ जाएगा। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 96, ठीक है। तो कितना में कटेगा ये, चलो करके देखो, ये आएगा n इक्वल कितना आ जाएगा, ये 3, ठीक है, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो अब देखते हैं इसके आगे फिर क्या होता है, ये 3 आ गया। अब हम लोग का मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है, तो हम लोग को फार्मूला होता है ये मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। और इक्वल क्या हो गया, ये कितना दिया है, यहाँ पे हो गया कितना है, कार्बन कितना है, इधर देखो ऊपर में, हाँ कार्बन कितना है 4 है, ऑक्सीजन कितना है 3 है। अब पूरे का यहाँ पे फॉर्मूला है, एम्पिरिकल फार्मूला पूरे का n, अब देखो कितना है, कितना है 3 है, ठीक है, ये यहाँ पे 3 है, तो इसको देखो कितना आ गया, कार्बन 4 हो गया और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है 3 हो गया। अब पूरे का 3, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, कार्बन, कार्बन कितना हो जाएगा 4 3 12, 4 ये 12 और 3 3 ये 9, आया समझ, आ गया। ये है हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये है हमारा आंसर, आया समझ में। एक बार और एक्सप्लेन करूं, चलो एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन में क्या दिया है, इसमें मॉलिक्यूलर मास दे दिया गया है, ठीक है, तो हम लोग को सिर्फ इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला का उसमें क्या है वो करना है। देखो तो इसमें सबसे पहले क्या हम लोग कार्बन का जीवन दिया है, ठीक है, कार्बन का 50 क्या है 50% मास है, और कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, बताएंगे ना आप लोगों को, हाँ ठीक है। फिर उसके बाद ये हो गया मास 50, तो इसको क्या कर दिया है 50-50, ये हो गया, आ रहा है समझ में, ठीक है, ये क्या है 50, ठीक है। अब उसका आधा मैं बताई पूरे कंपाउंड 100% देता है करके। अब दोनों को क्या किया हम लोग, एटॉमिक मास डिवाइड बाय एटॉमिक मास को क्या कर डिवाइड कर दिया, तो 4.16 हो गया। फिर यहाँ पे क्या हो गया 3.12 हो गया, ठीक है। अब सिंपल रेशो निकाल लेते हैं, तो कितना आया यहाँ पे 1.33, ऑलमोस्ट ये 4 आ गया, और इसका इंटू कर दिए तो इंटू 3 है ना, इसका यहाँ पे कर दिए तो 3 आ गया। अब हम लोग क्या, हम लोग को ये एम्पिरिकल फार्मूला हम लोग को तो मिल गया, यहाँ पे कार्बन 4 है और ऑक्सीजन 3 है। अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, अब इसका हम लोग n की वैल्यू निकालते हैं, तो हम लोग को मॉलिक्यूलर मास दे दिया गया है, हम लोग क्या किए एम्पिरिकल फार्मूला मास निकालें जो 96 आया, कैसे निकाला ये इससे निकाल लिए, ठीक है। और इसका आ गया 3, अब हम लोग को मॉलिक्यूलर फार्मूला में इसमें पुट कर दिए, तो कार्बन यहाँ पे क्या है 3 क्या है से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 12 हो जाएगा, और वो 3 9 हो जाएगा। सो क्लियर है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक क्वेश्चन आप लोग घर से भी सॉल्व करना, ठीक है, आप लोग होमवर्क है वो आप लोग के लिए उसको सॉल्व करना और मुझे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताना, ठीक है। ये देखो ये क्वेश्चन है, ये क्या है क्वेश्चन, यहाँ पे दे दिया है कंपाउंड कार्बन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन है, क्या दे दिया है, क्या है हाइड्रोजन नाइट्रोजन, और एक दे दिया गया है नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या निकालना है, इसकी वेपर डेंसिटी क्या है, ठीक है, ये देख निकालना वेपर डेंसिटी कितना है यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू है कि नहीं, इसको देखो सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे कार्बन की टेबल बनाते हैं, ठीक है, यहाँ बनाते हैं टेबल बनाते हैं, ठीक है।
तो ये रहा हमारा एलिमेंट्स लिखते हैं। टेबल याद हो गया होगा, आई होप आप सबको। ठीक है, यहाँ पे फिर नेक्स्ट करते हैं। कहाँ है नेक्स्ट, क्या लिखते हैं नेक्स्ट, चलो बताओ। एटॉमिक मास लिखते हैं, याद हो गया होगा आप लोगों को। ठीक है, एटॉमिक मास। और फिर उसके बाद लिखते हैं हम लोग मास लिखते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा मास, ये मास। फिर उसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं, मास रेशियो निकालते हैं। ये हम आ गया मास रेशियो। और फिर उसके बाद हम लोग निकालते हैं सिंपल रेशियो। क्या निकालते हैं, सिंपल रेशियो। यहाँ पे लिखो चलो सबके सब, सिंपल रेशियो। फिर चलो लिखो क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, और क्या है, नाइट्रोजन है। क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन है। ठीक है, बन रहा है ना सबसे, बन रहा है ना सबसे, देखो बन रहा है सबसे। चलो क्या है, कार्बन का कितना होता है 12, और हाइड्रोजन का होता है 1, और नाइट्रोजन का होता है 14। ठीक है, याद है ना, कि भूल गए हो। चलो फिर अब मास कितना दिया है, ये देखो 66.66%, और ये कितना है 7.41%, और ये 25.9%। ठीक है, ठीक है। अब इसका मास रेशियो मैं निकालने के लिए मैं बताई हूँ, ये होता है 12, और ये 16 इंटू कितना है 66, और ये हो गया, इसका सॉल्व किया तो कितना आ गया। आई होप सब सीख गए होंगे, है ना, गुड। चलो कंटिन्यू। फिर इसका क्या है 7.41, फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको 1 से कर देते हैं तो ये 7.141 आ जाएगा। फिर ये क्या है 25.9 है, 14 से करते हैं तो कितना आ जाएगा इसका 1.88। ठीक है, अब इसका सिंपल रेशियो निकालते हैं, तो जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है उसको हम लोग लेते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 1.8 है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 5.6 और 1.8। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है 7.41 और इसके नीचे 1.8, यहाँ पे 1.88। ठीक है, इसको सबसे पहले यहाँ पे ये 1, और यहाँ पे इसका देखते हैं कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और इसका कितना आ जाएगा 3। ठीक है, ये इतना हो गया सॉल्व। अब हम लोग इसका, ये अब हम लोग का निकल गया एम्पिरिकल फॉर्मूला, किसका, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का निकल गया। तो कार्बन कितना है, ये है कार्बन कितना था चलो बताओ 3, और हाइड्रोजन 4, और नाइट्रोजन 1। कितना है कार्बन कितना है 3, यहाँ लिख देती हूँ फिर इक्वल फॉर्मूला करके, इक्वल फॉर्मूला। ठीक है, इक्वल कितना हो जाएगा, कार्बन 3 और हाइड्रोजन 4 और ये N। ठीक है, अब देखो ये दोनों का हम क्या, इसका क्या निकालते हैं, हम लोग का फॉर्मूला क्या निकालते हैं, इसका हम लोग वेट निकालते हैं। तो देखो कार्बन कितना है निकालते हैं, कार्बन कितना है 3, और इसका एटॉमिक मास 12 प्लस 4 इंटू 1 एटॉमिक मास होता है। नाइट्रोजन कितना है 1 इंटू 14, कितना हो गया, तो ये हो गया 36 प्लस 4 प्लस 14। ठीक है, टोटल कितना हो गया इसका, कितना हुआ 54 हो गया। अब हम लोग का फॉर्मूला क्या है, एन स्क्वायर क्या है, पेपर डेंसिटी ऑन क्या है, पेरिकल फॉर्मूला, वेट है, कितना आया पेपर डेंसिटी, देखो क्वेश्चन में दिया है, चेक देखो कहाँ, ये देखो ये यहाँ पे दिया है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 54 और 54 दोनों कितना आ जाएगा, स्क्वायर 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे इस पे क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। ये देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल, ठीक है, ये होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, ये
और ये एन कितना आया, सी कितना एम्पिरिकल फॉर्मूला, C3H4n पूरे का क्या है, ये n की वैल्यू 1 है, तो हम लोग यहाँ पे आंसर कितना आएगा, ये C3H4 और ये n, ठीक है 1, तो ठीक है। तो ये हो गया सिंपल। आई होप आप लोग को सब समझ में आ गया होगा। अब मैं एक होमवर्क देती हूँ, ठीक है, ठीक है चलो। ये 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 क्वेश्चन को आप लोग का होमवर्क है, इसको सॉल्व करके आप लोग क्या करोगे, मुझे बताओगे, ठीक है, ठीक है, ओके। कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर बताना कि कितना आएगा, ठीक है, चलो, ओके, थैंक यू, बाय।